सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली अभियान पर मांगी रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग में की गई थी शिकायत। कई जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई है रिपोर्ट। अभियान के खिलाफ निर्वाचन आयोग में की गई थी शिकायत। लखनऊ से खबर, चुनाव आयोग ने मांगी है रिपोर्ट। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली अभियान पर रिपोर्ट मांगी गई है। कई जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई है रिपोर्ट। अभियान के खिलाफ निर्वाचन आयोग में की गई थी शिकायत। लखनऊ से खबर, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली अभियान पर मांगी रिपोर्ट। कई जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट। अभियान के खिलाफ निर्वाचन आयोग में की गई थी शिकायत। लखनऊ से खबर, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली अभियान पर मांगी रिपोर्ट। कई जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट। अभियान के खिलाफ निर्वाचन आयोग में की गई थी शिकायत। लखनऊ से खबर, चुनाव आयोग ने मांगी है रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी रोज सोचते हैं कि क्या झूठ चलेगा आज, और वो एक झूठ सुबह उठ के दे देते हैं और उसी के अंदर वो फिर अपनी प्रेस वार्ता करते हैं और दिन भर की कहानियां रटते हैं। वास्तविकता जो है, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश जो आपने अंधकार में छोड़ दिया था, आज हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं शहरों में, 20 घंटे जो है ब्लॉक लेवल पे जा रहा है और गांव में 18 घंटे भी दे रहे हैं। आज ये रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, और आप बोल रहे हैं बिजली हम लोग देते नहीं हैं। आपका जमाना अलग था और इसलिए अखिलेश जी रोज झूठ मत फेंको, ना तो आप बबुआ से बबुआ ही रह जाओगे अखिलेश। और आपको बता दें कि यहां पर अभियान के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। कई जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप भी लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, उसके साथ साथ किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर के लगातार जो है अब खींचतान चल रही है और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से जो है इसकी रिपोर्ट मांगी है और इसकी रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर के लगातार अखिलेश यादव जो है निर्वाचन आयोग को पत्र लिख रहे हैं कमियों को लेकर के कि पोलिंग जो पोलिंग दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पे वो न दिखाए जाए। उसके साथ ही साथ में निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से जो है सतर्कता बरतते हुए चुनाव कराए। तो इन कई मुद्दों को लेकर लगातार ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपने जिला अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी हैं जिले के, उन अधिकारियों से जो है रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट में साफ तौर पे ये मांगा गया है कि कितनी खपत आएगी और कितना खर्चा आ जाएगा। उन सब चीज़ों को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट तैयार होगी पूरे 75 जिलों से और उसके बाद से जो है आगे की प्रतिक्रिया की जाएगी कि आखिर बिजली फ्री देने की जो बात कही जा रही है वो किस तरीके से होगी, कितने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जो बात कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से वो कितना सही रहेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के लगातार जो है निर्वाचन आयोग ने जो है जिला निर्वाचन आयोग से पत्र लिखा है और उनसे रिपोर्ट मांगी है। जी बात करें अगर हम संदीप सिद्धार्थनाथ सिंह की, तो उन्होंने भी सपा पर जमकर हमला बोला।
सवाल एक बार फिर से। जी संदीप, सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी सपा पर जमकर हमला बोला है जब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। तो देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से विपक्ष, अगर हम पार्टी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो निश्चित तौर पे अब विपक्षीय पार्टी सबसे मजबूत अगर मानी जाती है तो समाजवादी पार्टी मानी जाती है। तो इसको लेकर के लगातार जो है बातचीत चर्चाएं चल रही है। दोनों एक दूसरे को तर्क वितर्क करते नजर आ रहे हैं। चाहे पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, लगातार जो है समाजवादी पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं। और इसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो दोनों पक्षों में जो है लगातार जो है चुनाव नजदीक है और तर्क वितर्क जो है वो जारी हुआ है, चल रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है तर्क वितर्क जो है लगातार वो जारी है और दोनों टकरार जारी है। क्योंकि आगामी चुनाव में समय बहुत कम बचा है, तो निश्चित तौर पे जब चुनाव में समय कम बचा है तो पार्टियां अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जो है एक दूसरे पे वार करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, ये कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निर्वाचन आयोग ने जो जिला निर्वाचन अधिकारियों से पत्र लिखा है उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। एक हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई है। हालांकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया जल्दी चलेगी तो जल्द से जल्द 2-3 दिनों के अंदर ही रिपोर्ट पूरी तरीके से सबमिट करने की बात कही जाएगी। जो जिला निर्वाचन आयोग है वो किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट करते हैं और कितने जल्दी कर देते हैं, ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन चुनाव लगातार नजदीक आते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द सौंपने की बात होगी। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और निर्वाचन अधिकारी जल्द ही इस रिपोर्ट को सौंपेंगे। कई जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई है रिपोर्ट। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर अभियान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। और राजनीति में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे दल के अरमा आंसुओं में। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। करीब 4 माह पूर्व कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई महिला नेत्री को चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिए जाने से आहत सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी फफक कर रोए। टिकट काटे जाने पर सपा नेता सतीश प्रेमी ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। अय्याशी के साधन और मोटी रकम नहीं जुटा पाने के चलते काट दिया गया टिकट। सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए सपा नेता ने बयां किया अपना दर्द। बोले टिकट ना देकर मिली है ईमानदारी की सजा। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है जहां पर सतीश प्रेमी का टिकट काटा गया तो उनके दिल के अरमा आंसुओं में बहने लगे और उसके बाद उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि अय्याशी का पैसा ना दे पाने के चक्कर में उनका टिकट काटा गया। आदरणीय क्षेत्रीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
माताओं बहनों, मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि समाजवादी पार्टी में रह के ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा, वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया, न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा कर दो, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था। लेकिन मैं आज फेल हो गया। मैंने कभी जाति और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुख सुख पे साथ हो सकूं, आपको अपने दुख सुख का साथी बना सकूं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहा, वहां पैसे की कदर थी, वहां संसाधनों की, ऐसे संसाधनों की कदर थी। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, ना मां ना बाप। लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज चंदौसी से, लखनऊ से चंदौसी वापस लौट रहा हूं, लेकिन आप ये विश्वास रखना कि आपका साथी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सतीश प्रेमी आपके साथ है, कोशिश करेगा कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप नहीं उतर सका। हाँ, राजनीतिक रूप से फेल हुआ हूं, क्योंकि मैं ईमानदार था। मैंने बेईमानी जीवन में नहीं की किसी भी तरह की। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, कोशिश करेगा, ये मेरा यकीन कर। मैं आपके साथ हूं, बिना किसी जाति धर्म, किसी भी भावना के साथ। मैं पूर्ण रूप से हर नौजवान के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, माताओं के, बहनों के साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं अपने उसूलों को, सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दे सकता। राजनीतिक पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को मैं ये मानता था कि पूरी जिंदगी उसमें निकाल दी। मैंने कभी महसूस नहीं किया परिवार को। हमेशा ये कोशिश की कि राजनीतिक दल में जरूर हूं, लेकिन क्षेत्र मेरे पहले है। आपके साथ आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। और यहां पर संभल की चंदौसी विधानसभा सीट से सपा नेता को टिकट नहीं मिलने पर उनका जो दर्द है वो आंसुओं से छलका और साफ नजर आया कि टिकट ना मिलने का दुख कितना है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आज जिस तरीके से सतीश प्रेमी ने रो रो कर अपना दुख बयां किया, रईस अलवी आपको आवाज आ रही है हमारी? रईस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सपा नेता ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चंदौसी की जनता से आग्रह किया है कि वो उनका साथ ना छोड़े। रईस इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? सतीश प्रेमी का टिकट कटा तो उनका दुख जो है वो उभर कर सामने आया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि चंदौसी विधानसभा 31 का ये मामला है। यहाँ पर सपा के जो प्रत्याशी थे सतीश चंद्र प्रेमी जी, वो काफी समय से पार्टी में थे, लेकिन 8 महीने पहले दिनेश कुमारी जी कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई थी। बताया जाता है कि सतीश प्रेमी बसपा के वरिष्ठ नेता भी थे, लेकिन किसी कारण इनको टिकट नहीं मिला गया और सपा में कई उम्मीदवार थे, लंबी लिस्ट थी।
और इसको देखते हुए पार्टी के हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया। जो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई थी दिव्येश कुमारी जी, उनको टिकट दे दिया, जिसको लेकर सतीश प्रेमी का जो आंसू थे वो वीडियो के जरिए से उन्होंने चंदौसी की जनता को बताया है। किस तरह से वीडियो में रो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर सपा कुमारी जो है उनको कहीं ना कहीं इसका जो असर देखने को मिलेगा। अब देखना चाहिए कि कितनी जो सतीश प्रेमी है उनका टिकट ना मिलने से दिनेश को कितना नुकसान होता है। जी रईस, तो क्या सतीश समाजवादी पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाने का विचार है उनका? चर्चा का विषय बना हुआ है कि सतीश प्रेमी जो है वो कहीं ना कहीं सपा छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं और अन्य पार्टी में ज्वाइन भी हो सकते हैं या निर्दलीय लड़ने की उनकी जो योजना है वो बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि किस पार्टी में वो जाते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं। ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और सपा नेता सतीश प्रेमी का दर्द आंसुओं से छलक गया। यहाँ पर आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि चंदौसी की जनता उनका साथ दे। हो सकता है वो किसी और पार्टी का दामन थामे और हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। पार्टी में रहा वहां और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 73वीं स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों जारी नहीं करते अखिलेश? अखिलेश का बयान दुखद, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। यूपी में पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आए हैं। अखिलेश यादव अपने बयान पर माफी मांगे। ये बातें कही है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उस दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर पहले तो प्रदेशवासियों को बधाई दी, उसके बाद अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं है। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है और वो चैलेंज है अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। और यहां पर आपने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, जिन्होंने आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आज 73वीं स्थापना दिवस है और उसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल राजनीति में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।